हेलो दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ वक्त बिताने के लिए टीवी देते हैं और एक दूसरी वो लोग जो कहानियों को अपने दिमाग में लेकर चलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है तो शायद आप गलत हो, क्योंकि आज फ्लेक्स नाउ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कन्नड़ टॉप नॉच ड्रामा सीरीज। इनमें से कुछ सिखाएंगे आपको पावर क्या होती है, कुछ ऐसी जो आपको दिमाग घुमा देंगी और कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें देखने के बाद शायद आप नॉर्मल लाइफ जीने की बिल्कुल ना सोचे। आज की लिस्ट में सिर्फ पॉपुलरिटी सीरीज नहीं है बल्कि वो साइकोलॉजिकल डेप्थ है जो यूट्यूब पर आपको कोई और नहीं बताएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपनी रियलिटी को चेक करने के लिए? उसी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही डार्क, बहुत ही इंटेंस और बिल्कुल अलग अंदाज में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अरे लाडो रानी बड़ी सयानी। नंबर 15। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो देश का दिमाग नहीं रूह भी कांप देती हैं। 2012 का निर्भया केस उनमें से एक था। ये सीरीज पुलिस की मेहनत और दर्द को दिखाती है। सैफ शाह ने वर्तिका चतुर्वेदी के रूप में दिखाया कि एक ऑफिसर कैसे बिना सोए बिना खाए सिर्फ मकसद के लिए लड़ती है, इंसाफ के लिए भी। ये सीरीज दिखाती है कि जब पूरा शहर गुस्से में होता है और सिस्टम टूटा रहता है तो कुछ लोग कैसे अंधेरे में रोशनी की तलाश करते हैं। इसका ड्रामा इतना रियल और रॉ है कि आपको लगेगा कि उनके साथ रातों में सड़कों पर आप भी हैं। ये सीरीज हमें हमारे समाज के अंधेरे कोने से मिलवाती है जिसे हम हमेशा से इग्नोर करते आए हैं। एक आईएएस जनता का नौकर होता है। जब बन जाओगे ना तो इन्हीं लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी। नंबर 14। ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों में भटके वो हजारों चेहरे जो आईएएस बनने का ख्वाब देखते हैं। एस्पिरेंट उन रूहों की कहानी है। इसका अलग अंदाज ये सिर्फ सक्सेस को नहीं दिखाती है, ये वो फेलियर को दिखाती है जो दुनिया अक्सर भूल जाती है। ये ड्रामा दो टाइम लाइन में चलता है, एक जहाँ सपने देखे जा रहे हैं और एक जहाँ उनके सपनों को टूटने के बाद जिंदगी दिखाई जाती है। संदीप भैया का कैरेक्टर हमें सिखाता है कि कभी कभी मेहनत के बाद भी नतीजा जीरो होता है, पर वो जीरो आपको अलग रास्ता दिखाता है। दोस्ती और प्यार ऑप्शनल सब्जेक्ट के बीच की कसमकस और हर स्टूडेंट को रिलेटिव कर जाती है। इसका म्यूजिक और इसका डायलॉग जैसे माँ बाप की उम्मीदों का बोझ आपको अंदर तक हिला देगा। ये सीरीज उन सब के लिए भी एक ट्रिब्यूट है जो हर साल हार कर दोबारा खड़े होते हैं। ये कोई बच्चों वाला गेम नहीं है। अगर हिलते हुए पकड़े गए ना तो मारे जाओगे। नंबर 13। बचपन के कब मौत का खेल बन जाते हैं। ये हमें ह्यूमन स्कूल गेम में सिखाया। साउथ कोरिया के ड्रामा ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यूनिक और खतरनाक था। इमेजिन कीजिए आप पर हजारों खंजरों का बोझ है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। क्या आप एक गेम खेलने के लिए अपनी जान रिस्क पर लगाएंगे? इस ड्रामा की असली खूबसूरती इसका ह्यूमन इमोशन है। ह्यूमन इमोशन में जब आप एक दूसरे को दोस्त बनाते हो और अगले ही पल उन्हें मौत के घाट उतारना पड़ता है तो वो देखकर आपका दिल बैठ जाएगा। ये दिखाती कि अमीर लोगों के लिए गरीबों की जिंदगी सिर्फ एक बेड यानी शर्त है। वैसे इंसानों को कितना गिरा सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। इसका विजुअल और कलरफुल स्टार और मार्क्स वाले गार्ड एक अजीब सा डर पैदा करते हैं। ये सिर्फ सर्वाइवल शो नहीं है, ये इंसानियत और लालच के बीच की सबसे बड़ी जंग है। नंबर 12। टीवीएफ की कोटा फैक्ट्री इंडिया की पहली ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज है और इसका रंग ही नहीं होना इसका सबसे बड़ा रंग है। ये सीरीज दिखाती है कि जब सपने प्रोडक्शन यूनिट बन जाते हैं तो जिंदगी के रंग कैसे उड़ जाते हैं। ये सिर्फ आईआईटी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये उस प्रेशर कुकर की दास्तान है जिसे हम एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। इसका यूनिक एक्सपर्ट जीतू भैया है जो फिल्मी टीचर नहीं है, वो एक मेंटोर है जो फिजिक्स से ज़्यादा लाख के फॉर्मूला सिखाते हैं। ये ड्रामा आपको रुलाता नहीं है बल्कि आपको डर महसूस करवाता है, जो वो हर लड़का महसूस करता है जो एक कमरे में बंद होकर अपनी जवानी किताबों के नाम कर देता है। इसका डायलॉग मैसूरी में बच्चे नहीं सिर्फ मास प्रोडक्शन होता है, हमारे सिस्टम के नाम पर एक करारा तमाचा है। ये सीरीज हर उस इंसान के लिए है जो कभी ना कभी किसी रेस का हिस्सा रहे हैं। नंबर 11। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि स्वैग सिर्फ महंगी गाड़ियों में होता है तो आपने थॉमस शेल्बी को नहीं देखा है। पीकी ब्लाइंडर्स सिर्फ एक गैंगस्टर ड्रामा की कहानी नहीं है, ये एक दिमागी शतरंज से और बेरहम दुनिया की बड़ी गलियों में खेली जाती है। इसका अलग अंदाज है, इसका स्टाइल और साइलेंस। टॉमी शेल्बी कम बोलता है पर वो जब बोलता है तो पूरा शहर कांप। ये सीरीज दिखाती है कैसा वर्ल्ड वॉर के सदमे से निकलकर एक एम्पायर खड़ा करता है। ये सीरीज दिखाती है कैसे एक परिवार वर्ल्ड वॉर के बाद सदमे से निकलकर कैसे एक एम्पायर खड़ा करता है। इसका ड्रामा इतना इंटेंस है कि आपको हर खास के साथ टेंशन का महसूस होगी। यहाँ दुश्मनों को मारने के लिए गोलियों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक बिजनेस मूव ही काफ़ी होता है। चिली मर्फी की एक्टिंग और वो आइकॉनिक हेयर कट्स ने इसको कल्ट बना दिया है। ये सीरीज आपको सिखाई कि एम्बिशन एक ऐसी आदत जो जब तक नहीं बोलती है जब तक वो सब कुछ राख नहीं कर देती है। अगर आपको स्लो बर्न ड्रामा हाई क्लास क्राइम पसंद है तो ये आपके लिए टॉप नॉच सीरीज है। ऐसी लात मारूंगा कि टट्टी करते वक्त ना चीख निकली तेरी। नंबर 10। श्रीकांत तिवारी एक ऐसा सिपाही है जो दिन में देशभक्ति के टेररिज्म अटैक को बचाता है और शाम होती है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए अपनी बीवी से डांट खाता है। हमेशा हमने जेम्स बॉन्ड जैसी स्पाई देखी है पर श्रीकांत हमारे पड़ोसी जैसा लगता है। इस ड्रामा का यूनिक अंदाज ये है कि देशभक्ति को बिना किसी चिल्लम चिल्ली के दिखाता है। ये दिखाता है कि देशभक्त असली साथी वो है जिनको कोई पहचानता तक नहीं है और जो एक मिडिल क्लास जिंदगी जीने के लिए भी स्ट्रगल कर। इसका एक्शन सीक्वेंस खास है और वो वन टेक शूट आपकी धड़कन बढ़ा देंगे और साथ ही इसका फैमिली ड्रामा आपको हंसाएगा भी और रुलाएगा भी। ये सीरीज सवाल पूछती है क्या अपने देश के लिए अपने परिवार की भी खुशियाँ कुर्बान कर सकते हैं। मनीष बापा की एक्टिंग ने इसे एक लेवल और ऊपर पहुंचा दिया है, जहाँ हर एपिसोड एक मास्टर क्लास लगता है।
नंबर 9, कहानी शुरू होती है एक मास्टरमाइंड से, जैसे लोग प्रोफेसर कहते हैं। वो 8 क्रिमिनल को इकट्ठा करता है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। सबको शहरों के नाम दिए जाते हैं, टोक्यो, बर्लिन, डेनवर, नैरोबी, ताकि इनकी असली पहचान छुपी रहे। इनका मिशन होता है बैंक लूटना नहीं, बल्कि स्पिल रॉयल मिंट में घुसकर खुद के पैसे प्रिंट करना। इस सीरीज की असली खूबसूरती है प्रोफेसर का दिमाग, जो पुलिस के हर मूव को पहले से ही प्रोजेक्ट कर देता है। हर एपिसोड में नया ट्विस्ट लाता है जो जज्बात और दिमाग की जंग चलती है। क्या ये लोग दुनिया की सबसे बड़ी हट को अंजाम दे पाएंगे, या फिर किसी आपसी दुश्मनी से सब कुछ बर्बाद कर देंगे? अगर आपने अब तक ये मास्टरपीस नहीं देखा है तो आप एक बेहतरीन माइंड गेम मिस कर रहे हैं। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग धरती पर और पाताल जमीन पर कैसे दिखाई देते हैं? पाताल लोक एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है जो आपको दिल्ली की चमक दमक से निकालकर नाली और अंधेरी गलियों में ले जाती है। इसका हीरो हाथीराम चौधरी कोई सुपर कॉप नहीं है, वो एक थका हुआ बाप और नाकाम ऑफिसर है जो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस गेम में अपनी जान तक झोंक देता है। इसका यूनिक कॉन्सेप्ट इसकी क्राइम से ज़्यादा इसकी क्लासिक डिमांड पर बात करती है। ये दिखाती है कैसे अमीर लोग अपने गुनाह को धोने के लिए गरीब लोगों का इस्तेमाल करते हैं। हर क्रिमिनल की अपनी एक दर्दनाक कहानी होती है। आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि राक्षस कौन है, वो जो गोली चलाता है या वो जिसे गोली चलाने पर मजबूर किया है। ये ड्रामा इतना सच्चा है कि आपको आसपास की दुनिया पर शक होने लगेगा। ये सीरीज सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को नहीं दिखाती है, हमारे समाज का पोस्टमार्टम भी करती है। नंबर 7, इमेजिन कीजिए कि ऐसी दुनिया जहाँ हर रिश्ता एक डील है, हर मुस्कुराहट के पीछे एक खंजर छुपा होता है। गेम ऑफ थ्रोन्स सिर्फ ड्रैगन और मैजिक की कहानी नहीं है, ये इंसानी लालच का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका अलग अंदाज है कि ये कभी भी हीरो को सेफ नहीं रखता है। आप जिसे पसंद करने लगेंगे अगले ही सीन में उसका सर धड़ से अलग हो सकता है। ये सीरीज हमें सिखाती है कि राजनीति में इज्जत की कोई जगह नहीं होती है। हर कैरेक्टर अपनी लाइफ का एक कड़वा सच सिखाता है। इसका ड्रामा इतना ग्रैंड लेवल का होता है कि हर एपिसोड के बाद आपको एक फिल्म जैसा महसूस होगा। थ्रोन यानी कुर्सी की जंग दिखाती है कि कैसे लोग सत्ता के लिए अपने परिवार तक को बलि चढ़ा देते हैं। विंटर इज कमिंग ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं होती है, ये इस बात का सिंबल है कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है और इसके लिए आपके पास सिर्फ दिमाग होना चाहिए। हेलो साले हॉर्न में डाल देंगे अभी। पापा पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? बात कर रहे हैं ना। नंबर 6, दोस्तों मिर्जापुर सिर्फ गालियों और गोलियों की कहानी नहीं है, ये पावर भूख और दास्तान की है। कालीन भैया का कानून पूरे पूर्वांचल में चलता है। इस ड्रामा का असली यूनिक अंदाज है कि ये दिखाता है कि कैसे शरीफ लड़का गुड्डू पंडित हालातों की वजह से बदल जाता है। यहाँ दोस्ती और वफादारी की कीमत मौत है। स्क्रिप्ट की गहराई तब समझ में आती है जब आप देखती है कि हर कैरेक्टर अपनी जगह सही है। बाप और बेटे के बीच का कोल्ड वॉर या कुर्सी के लिए होने वाली साइज है। ये सीरीज आपको एक ऐसे जंगल में ले जाती है जहाँ सिर्फ वही बचता है जो सबसे ज़्यादा क्लेवर होता है। इसका हर एक डायलॉग जैसे गद्दी पर हम रहे या मुन्ना, नियम वही रहेंगे, एक माइंडसेट को दिखाता है। ये ड्रामा आपको डर और स्वैग के साथ एक ऐसा डोज देता है जो इंडियन टीवी की हिस्ट्री में पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर आपको लगता है कि कानून सबसे बड़ा होता है तो मिर्जापुर देखिए, आपका भरोसा पूरी तरह हिल जाएगा। नंबर 5, अगर आपने डार्क देखी है और आपका दिमाग दर्द नहीं हुआ है तो या तो आप जीनियस हो या आपने इसे ध्यान से नहीं देखा है। ये जर्मन सीरीज टाइम ट्रेवल का वो जाल है जिसमें एक बार आप फंस गए तो निकलना नामुमकिन है। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल और दिमाग घुमाने वाला है। सवाल ये नहीं कहाँ, सवाल ये है कि कब। ये ड्रामा साइंस फिक्शन नहीं है। क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं या हम वही कर सकते हैं जो हमें पहले से ही कर दिया गया है। इसका म्यूजिक विजुअल इंटेंस आपको हर वक्त अजीब सा डर लगा रहता है जब आपको पता चलता है कि एक कैरेक्टर खुद का ही बाप है या अपनी बेटी या तो दिमाग का दही हो जाता है। पर यही इसका यूनिक अंदाज है। ये सीरीज व्यूअर को डम नहीं करती है, ये आपको मजबूर कर दे कि आप हर एक डिटेल्स पर ध्यान दें। ये शहर आपके जंगल और गुफा आपके सपनों में आने लगेंगे। ये सीरीज खत्म होने के बाद आपको घंटों तक दीवार घूरते हुए रहेंगे और सोचेगी कि वक्त सच में एक सर्कल है। नंबर 4, आपको लगता है कि आपका परिवार अजीब है तो लोअर रो के बच्चों से मिलिए। सक्सेशन वो ड्रामा है जहाँ आरोही बोलने का मतलब होता है मैं तुम्हारी कुर्सी छीनने वाला हूँ। ये सीरीज अमीर लोगों की ग्लैमरस लाइफ को दिखाती है। यहाँ पर डायलॉग एक तीर की तरह है जो सीधे दिल पर लगता है। एक बाप जो अपने बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाता है वो देख सके कि किसमें किला बनाने की काबिलियत है। इस सीरीज का मैजिक इसका कैमरा वर्क है। आपको ऐसा फील करवाता है जैसे आपको लगे आप उनके ड्राइंग रूम में बैठकर ये ड्रामा दिखाते हैं कि जब इंसान के पास हद से ज़्यादा पैसा आया तो वो इंसान नहीं रहता, वो एक ब्रांड बन जाता है। इसमें ना कोई हीरो है और ना कोई विलन है, बुरे लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कॉर्पोरेट दुनिया बुरे है तो ये सीरीज आपकी सोच बदल देगी। नंबर 3, इमेजिन कीजिए एक दुश्मन जो दिखाई नहीं देता है पर वो आपको पल पल मार रहा है। ये कोई हॉरर सीरीज नहीं है पर ये किसी हॉरर सीरीज से कम भी नहीं है। याद कीजिए 1986 का न्यूक्लियर डिजास्टर जिसने पूरे यूरोप को खतरे में डाल दिया था। ये उसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सीरीज की कहानी है। इसका ड्रामा अलग ही अंदाज में है। ये मौत से ज़्यादा झूठ पर फोकस करता है। किसी एक सरकारी सिस्टम अपनी गलती को छुपाने के लिए हजारों बेगुनाहों की बलि चढ़ा देता है। इस सीरीज का हर एक तरफ इतना डार्क और ओवर पॉजिटिव है कि आपको अपने कमरे की ऑक्सीजन कम लगने लगेगी जब आप उन वर्कर को देखते हैं जो रेडिएशन के बीच जा रहे होते हैं। ये जानते हुए भी कि वे अगले घंटे मर जाएंगे तो आपका दिल बैठ जाएगा। ये सीरीज हमें सिखाती है कि द कॉस्ट ऑफ लाइफ क्या होता है।
नंबर 2, इंडिया में हमने हमेशा सुना है कि चादर दे के पैर फैलाओ, पर हर्षल मेहता वो शख्स था जिसने चादर ही बदल दी थी। स्कैम 1992 सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड की कहानी नहीं है, ये उस मिडिल क्लास सपने की कहानी है जो सिस्टम को चैलेंज करता है। हर्षल कोई क्रिमिनल नहीं है, लगता है वो एक हीरो है जब वो कहता है कि लाला मेरी तरह सोचना है तो मेरी तरह बड़ा सोचो। लेकिन ड्रामा का असली डेप्थ तब आता है जब हमें दिखता है कि कैसे एक आदमी सिस्टम की लूप होल का फायदा उठा के वही सिस्टम को उसे कचरे की तरफ फेंक देता है। ऋतिक गांधी ने हर्षल मेहता को सिर्फ नवाया नहीं बल्कि उसे जिंदा कर दिया है। ये सीरीज आपको दिखाएगी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची इमारतों के पीछे कितनी गंदगी छुपी है। इसका बैकग्राउंड ये जब बढ़ता है तो आपके अंदर का बिजनेस मैन जग जाता है, पर क्लाइमेक्स जब आता है तो आपको समझ आता है कि एम्बिशन और ग्रीड के बीच में जो लकीर है वो कितनी पतली है। ये सीरीज उन सब के लिए है जो बड़े सपने देखते तो हैं पर ये भूल जाते हैं कि बड़े सपनों की कीमत हमेशा बड़ी होती है। ये एक ऐसी सीख है जो किसी बिजनेसमैन को स्कूल में नहीं सिखाई जाती। नंबर 1, ब्रेकिंग बैड। दोस्तों, ब्रेकिंग बैड सिर्फ एक केमिस्ट्री टीचर की कहानी नहीं है जो कैंसर से लड़ रहा है। ये उस जहर की कहानी है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपा होता है, जिसे हम लोग ईगो भी कहते हैं। वॉल्टर वाइट ने शुरुआत की थी अपने परिवार के लिए पैसे बचाने से। ये सीरीज हमें बहुत बड़ा रियलिटी चेक देती है। क्या हम सच में अच्छे हैं? क्या हमें कभी बुरा बनने का मौका नहीं मिला? जब आप इसे देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि हर इंसान के अंदर एक शैतान छुपा होता है जो सिर्फ एक बुरे वक्त का इंतजार कर रहा होता है। इसका ड्रामा इतना इंटेंस होता है कि आपको हर एक मैड कुक सीजन में आपकी सांस रुक जाती है। केमिस्ट्री के फॉर्मूला से लेकर एम्पायर बनाने तक का सफर आपको सिखाएगा कि जब पावर दिमाग पर चढ़ जाती है तो रिश्ते, मोरलिटी और इंसानियत सब धुंधला हो जाता है। इसके राइटर ने इसको एक विजुअल पोएट्री बना दिया है। अगर आपने ये नहीं देखी है तो आपने स्क्रीन राइटिंग का एक गोल्डन स्टैंडर्ड मिस कर दिया है। ये ड्रामा नहीं है, ये इंसानियत की गिरावट का लाइव टेलीकास्ट है। तो ये थी टॉप ड्रामा सीरीज। इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और प्लेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।